चलिए आज हम लोग जानेंगे रिले के बारे में कि रिले कितने प्रकार के होते हैं और जो कंप्रेसर मोटर में हमारे जो फ्रिज में रिले लगता है वो कौन सा रिले लगता है और किस रिले का क्या कार्य होता है, किस प्रकार से लगता है, किसका कैपेसिटर वगैरह का किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है। तो सभी प्रकार के जो रिले है, देखिए यहाँ पर ये जो रिले है सब अलग अलग टाइप के हैं। तो सभी रिले को हम पूरा जानेंगे। देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि रिले होता क्या है। तो रिले देखिए कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करने के लिए लगता है। जैसे ये हमारे फ्रिज का कंप्रेसर है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम रिले का प्रयोग करते हैं। रिले जो होता है हमारा रनिंग से स्टार्टिंग में शार्ट मारने का कार्य करता है और शार्ट मार के उसको स्टार्ट कर देता है। और रिले के साथ देखिए ये ऊपर OLP लगती है, तो ये होता है हमारा रिले। चलिए हम रिले के प्रकारों को समझते हैं और उनके कार्यों को समझेंगे और किस प्रकार से उसका कनेक्शन होगा ये समझते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए ये हमारे पास एक पुराना रिले था और ये रिले अभी बहुत कम मॉडल में आ रहे हैं। ये देखिए इसमें क्या ये PTC इस पे लिखा हुआ है, यानी ये PTC रिले है। ये भी रिले होता है। इसमें 2 पॉइंट आउट करवाने के लिए है जो कि कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में जाएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें लिखा है यस और इधर लिखा है यम। यस का मतलब ये स्टार्टिंग में जाएगा, यम का मतलब मेन में जाएगा, मतलब रनिंग में जाएगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए और ये रिले हमारा PTC रिले है। इसके अलावा देखेंगे ये जो हमारा रिले अलग तरीके का, देखिए इसमें तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट है। उसके बाद हम दिखाएंगे आपको 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ऐसे 1 पॉइंट इसमें भी है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट और ये ओपन टाइप रिले। ये सब अलग अलग पॉइंट के रिले। ये भी देखिए हमारा PTC रिले ही है और इसमें भी तार जोड़ने के लिए टोटल 3 पॉइंट है। जिस रिले में 3 पॉइंट तार जोड़ने के लिए होंगे उसके अंदर एक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये मान लीजिए कि इस कैपेसिटर को लगाना है इस रिले के साथ और फ्रिज की वायरिंग करनी है, तो इसमें हमें क्या करना होगा, जो हमारा फेस का कनेक्शन है उसको देखिए इस बीच वाले पॉइंट में देना होगा। यानी कि हमें ऐसे तिरछे वाले पॉइंट में कैपेसिटर जोड़ना है और जो बीच वाला बचता है उसमें हमें फेस की सप्लाई को इन करवाना है। मतलब देखिए जैसे यहाँ पर हम इसको कैपेसिटर जोड़ देते हैं, एक साइड इधर और दूसरा इधर, तो ये हो जाएगा हमारा कैपेसिटर का पॉइंट। और ये जो बीच में बचा इस पर हम फेस की सप्लाई को इन करवाएंगे, यानी मेन जो हमारा फेस होगा। उसी प्रकार से देखिए ये जो हमारा रिले इसमें देखिए तार जोड़ने के लिए एक ही पॉइंट है, एक पिन है, जबकि खोसने के लिए सभी में 2-2 पॉइंट होंगे, चाहे कोई भी रिले हो। तो यहाँ पर इसमें भी हमारे पास एक पॉइंट है, तो इसमें हम फेस की सप्लाई को इन करवाएंगे। और इस रिले का प्रयोग उन कंप्रेसर मोटर में किया जाएगा जिस मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर के प्रयोग न किया जाता हो, यानी कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके अलावा देखिए ये हमारा एक रिले, ये ब्लैक कलर में है। ये जो दोनों रिले हैं लगभग एक ही है। इसमें देखिए तार जोड़ने के लिए एक ही पॉइंट होता है। इसको भी उसी तरह से फेस की सप्लाई को इन कराते हैं और ये जो 2 पॉइंट बचता है इसको हम डायरेक्ट कंप्रेसर के रनिंग और स्टार्टिंग पॉइंट में, यहाँ पर इसमें हम जो रनिंग स्टार्टिंग इसमें 3 पॉइंट होते हैं उसमें डायरेक्ट लगा देते हैं, तो ये इसमें लग जाता है। तो इस प्रकार से इसके तार जोड़ने के लिए एक पॉइंट होता है, इसमें फेस को इन करवाते हैं। इसके अलावा ये देखिए हमारा जो दूसरा रिले, ये भी वही रिले है लेकिन इसमें डिफरेंस इस बात का है कि इसमें जो पिने हैं तार जोड़ने के लिए वो 2 पिने हैं। देख पाएंगे एक पिन इधर है और दूसरी पिन दूसरी साइड में साइड है, यानी 2 पिने हैं। जिस रिले में 2 पिने होती है उसको समझिए, जैसे देखिए इसको जब हम सीधा सीधा लगाते हैं ना तो सबसे पहले तो ये दाहिने वाले पॉइंट में फेस को इन कराते हैं। लेकिन ये उसमें जिसमें कंप्रेसर में जैसे कॉमन ऊपर होता है, नीचे रनिंग और स्टार्टिंग। जैसे देखिए ये देखिए आप बॉक्स टाइप रिले को, यहाँ पर कॉमन है रनिंग और स्टार्टिंग। तो जिसमें पिने भी ऊपर कॉमन और नीचे रनिंग स्टार्टिंग हो उसमें हम दाहिने साइड से इन करवाते हैं। और कुछ कंप्रेसर मोटर में ऐसे होता है, ये जो पिने हैं ऊपर 2 होती है और नीचे 1 होता है, तो उसमें हम इसको दूसरे वाले पॉइंट में इन करवाते हैं। यानी तब हमारा जो रिले है वो कुछ इस प्रकार से लगता है, उल्टा लगता है, इसलिए इसमें दूसरे पॉइंट में तब इन करवाते हैं। इसीलिए इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें 2 पिन बनी हुई है तार जोड़ने के लिए। इसके बाद ये देखिए हमारा जो अगला रिले है इसमें जो तार जोड़ने के लिए टोटल पॉइंट है वो 3 है। यहाँ पर देखेंगे ये पहला है, ये दूसरा और ये तीसरा, ये टोटल 3 पॉइंट है तार जोड़ने के लिए। तो इसका कनेक्शन कैसे होगा, देखिए जब भी 3 पॉइंट होंगे तो इसमें कैपेसिटर लगेगा, जैसे हमने पहले बताया। जैसे ये हमारे पास कैपेसिटर है तो एक में यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर कैपेसिटर लगेगा किनारे किनारे ऐसे तिरछा में, और जो इसके बीच में बचेगा इसमें हमारी फेस की सप्लाई को इन कराया जाएगा, यानी ये इन वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ पर हमें फेस को इन कराना है और इन दोनों को कैपेसिटर में जोड़ देना है। और इसमें 2 छिद्र बने हुए हैं जो कि रनिंग और स्टार्टिंग पे जाएंगे। और ये जो काले कलर का रिले, ये भी देखिए PTC रिले सब पे लिखा हुआ है। इसके अलावा अगला जो हमारा रिले है ये देख पाएंगे इसके अंदर तार जोड़ने के लिए टोटल 4 पॉइंट बने हुए हैं। 4 पॉइंट इसमें टोटल बने हुए हैं, तो इसके साथ भी कैपेसिटर का प्रयोग किया जाएगा और फेस की सप्लाई का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा इसका प्रयोग मान लीजिए कंप्रेसर में जो हमने पिने बताया अगर वो उल्टा लगी हुई है तब ये जो बचा हुआ दूसरा पॉइंट है उसका यूज किया जाएगा। अगर वो सीधा है तो उसका यूज नहीं किया जाएगा, केवल 3 पिनों का यूज किया जाएगा। 3 पिनों में एक पिन पर फेस दिया जाएगा, बाकी के 2 पिनों पर कैपेसिटर को जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से 4 पिनों वाले का
का कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो अगला रिले हमारा है ये ओपन टाइप रिले। ओपन टाइप का मतलब इसकी बाइंडिंग पूरी तरह से खुली होती है, जो इसका बाइंडिंग होता है वो हमें ऊपर से दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है, तो ये ओपन टाइप रिले इसीलिए बोला जाता है। ओपन का मतलब इसकी जो बाइंडिंग है वो ओपन है, मतलब खुली हुई है, तो इसलिए इसको ओपन टाइप रिले के नाम से दिया जाता है। और इसका जो पोल पॉइंट होता है ये देखिए सप्लाई देने के लिए, तो इसमें यहाँ पर फेस की सप्लाई को दिया जाता है और इसमें भी यहाँ पर दो छिद्र बने होते हैं जिसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग में कंप्रेसर मोटर के चला जाता है, तो मोटर जो हमारा कार्य करने लगता है। इसके अलावा देखिए हमारे पास एक रिले है, ये जो रिले है ये बॉक्स टाइप रिले है, यानी बॉक्स के आकार का रिले है। इसका प्रयोग भी फ्रिज में किया जाता है और इस टाइम इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, बहुत कम से कम किया जाता है। ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग के तीनों पॉइंट होते हैं और ये कंप्रेसर मोटर में सीधा लग जाता है। जब सीधा लगता है तो इसके लिए अलग से OLP का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी बॉक्स टाइप रिले के साथ OLP का प्रयोग अलग से नहीं करना पड़ता है क्योंकि इसके अंदर OLP लगी होती है। और इसमें तार जोड़ने की बात करें तो इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं L1 और L2, L1 और L2। तो इसमें L1 का संपर्क रनिंग से होता है और L2 का संपर्क कॉमन से होता है, यानी कि L1 में फेस दिया जाएगा और L2 में न्यूट्रल दिया जाएगा। क्योंकि L1 का संपर्क रनिंग से है तो कंप्रेसर मोटर के रनिंग में फेस दिया जाता है ना, तो L2 का संपर्क कॉमन से है यानी उसमें न्यूट्रल दिया जाएगा। तो ये हो गया हमारा बॉक्स टाइप रिले। तो इतने प्रकार के हमारे रिले आते हैं। कोई भी रिले अगर आपको फ्रिज में मिल जाता है तो इसी प्रकार से आप उसका कनेक्शन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर रिले से संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।